Assalamu alaikum dear students, I am Sidra, your English teacher. Welcome to my channel Learn English with Sidra. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें ताकि हमें पता चल सके वीडियो के बारे में। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है द डाइंग सन। सेकेंड ईयर का बुक 2 का लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है द डाइंग सन। द डाइंग सन, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, द डाइंग सन फना होता हुआ डूबता हुआ सूरज, और इसके जो राइटर हैं इट इज़ रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में देखते हैं। अबाउट द ऑथर, सर जेम्स जीन्स इज़ अ वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. He has explained in The Dying Sun the theory of the creation of the world according to the thinking. He thinks that our world and life have very little value in the universe. तो अब इसमें हम टाइटल की तरफ जाते हैं कि जो राइटर है उसने इसका टाइटल क्यों द डाइंग सन रखा है, इसमें ऐसी क्या बात है। तो द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ एक्यूरेट. The writer says that the sun would lose its heat and force one day. The title The Dying Sun means that the sun is losing its heat, energy and light day by day. कि राइटर ये कहना चाहता है कि एक दिन सूरज अपनी ताकत और अपनी हरारत को खो देगा और ग्रेजुअली और स्लोली वो ऐसा कर रहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज की जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी उसकी हीट है और जितनी भी उसकी लाइट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसने कहा है कि इस टाइटल के अकॉर्डिंग जो है उसने इसको एक्सप्लेन किया है द डाइंग सन। अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं कि इसके अंदर राइटर क्या चीज़ें डिस्कस करेगा और वो किस तरह से रिलेट करती हैं टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले राइटर कहता है कि चंद एक सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से बहुत छोटे हैं, मगर अक्सर सितारे ज़मीन से बहुत ही बड़े हैं, इतने बड़े कि हर सितारे में कई लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। इसके बावजूद उसमें खाली जगह बाकी रहेगी कि लाखों ज़मीनों के बावजूद भी उसमें इतनी स्पेस बाकी रहेगी कि उसमें और भी सितारे आ सकें, और भी सितारे आ सकें। कायनात में सितारों की कुल तादाद तमाम दुनिया के साहिल समुंदर पर रेत के ज़रात जितनी है, यानी कि बेशुमार है। ये सितारे खिला में अपने मखसूस रास्तों पर सफ़र करते हैं, कुछ ग्रोह की शक्ल में, मगर अक्सर अकेले ही सफ़र करते हैं और एक दूसरे के करीब शाज़ो नाज़र ही आते हैं क्योंकि इनके दरमियान फ़ासला चूँकि बहुत ज़्यादा है। लेकिन राइटर के मुताबिक आज से तकरीबन 2 अरब साल पहले एक अजीब वाक़या हुआ यूँ कि एक सितारा खला में अंधाधुंध सफ़र करते हुए सूरज के करीब आ गया। जिस तरह सूरज और चाँद ज़मीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस सितारे ने भी सूरज की सतह पर कुछ ख़ास किस्म की लहरें पैदा की, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ लहरों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, जो कि बाद में टूट गया और इसने फ़िज़ा में अपने टुकड़े बिखेर दिए। ये टुकड़े इस वक्त से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और यही सियारे कहलाते हैं। सियारे छोटे और बड़े होते हैं, हमारी ज़मीन भी उनमें से एक है। शुरू में ये सियारे, जिनमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, बहुत ज़्यादा गर्म थी, जहाँ ज़िंदगी का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए और एक सियारे पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ताहम राइटर इस बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता कि ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे और क्यों हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी की इब्तिदा सादा जानदारों से हुई जो कि अपनी नस्ल बरकरार रखते हैं, और इसी हकीर आगाज़ से जो है इंसान वजूद में आया जो कि अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। लेकिन कायनात चूँकि बहुत बड़ी और बहुत वसी है और कहीं गर्म है, कहीं पे ज़्यादा ठंड है, और जिस किस्म की ज़िंदगी हम ज़मीन पर गुजारते हैं वो कहीं और मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक मॉडरेट और सूटेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर सही होगा, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो इंसानी ज़िंदगी या कोई भी ज़िंदगी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन एज़ अ मुस्लिम हमारे इस बात पे यकीन है कि ये कायनात जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है और इसके लिए अल्लाह ताला को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्होंने जस्ट कुन कहा और ये कायनात बन गई
اور ایز اے مسلم ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی ایک ذات ہے جو اصل میں کائنات اور تمام جاندار مخلوقات کو تخلیق کرتی ہے۔ تو ابھی ہم اس کا دیکھتے ہیں کمپلیٹ ٹیکسٹ وتھ اردو ٹرانسلیشن کہ دی ڈائنگ سن مطلب ڈوبتا ہوا سورج۔ تو وی اسٹارٹ فرام دا فرسٹ پیراگراف آف دس لیسن۔ A few stars are known کہ صرف چند ایک ستارے ہیں جو کہ علم میں آئے ہیں، which are hardly bigger than the earth جو کہ زمین سے بمشکل بڑے ہیں، but most of them are so large لیکن ان میں زیادہ تر ستارے اتنے بڑے ہیں that hundreds of thousands of earths could be packed inside each کہ ان میں سینکڑوں ہزاروں زمینیں سما جائیں and leave room to spare اور پھر بھی خالی جگہ بچ جائے here and there ادھر ادھر we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. immense مطلب بہت بڑا huge gigantic big large. contain cover take in comprise hold سما جانا رکنا millions and millions لاکھوں. کہتا ہے رائٹر ادھر ادھر ہمیں اتنا بڑا ستارہ بھی مل جاتا ہے جس میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Probably غالباً شاید almost about most likely nearly. grains of sand ریت کے ذرے سی شور ساحل سمندر. تو یہاں پہ اب رائٹر یہ کہتا ہے کہ جہاں تک کائنات کے ستاروں کی تعداد کا تعلق ہے تو غالباً وہ اتنے ہیں جتنے کہ دنیا کے تمام سمندروں کے ساحل پر ریت کے ذرات ہیں. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. Littleness چھوٹا پن، substance stuff material body حجم size whatever you can say. جب ہم پوری کائنات کے مقابلے میں اس کی پیمائش کرتے ہیں تو خلا میں ہمارا گھر اس قدر چھوٹا ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. وی اسٹاپ ہیئر. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پیراگراف سے اسٹارٹ کریں گے اور تھینک یو ویری مچ.